लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 93 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग हो रही है जो शाम 6 बजे तक का चलेगी। इसलिए सबसे पहले अपील मैं आपसे यही करूंगा कि अगर आपके इलाके में इस वक्त वोटिंग हो रही है तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। शाम 6 बजे तक अगर आप उस प्रीमाइसेस में पहुंच जाएंगे, गर्मी भी है, बहुत सारे लोग शाम का विकल्प चुनेंगे, 6 बजे तक भी अगर आप वोटिंग जो पोलिंग बूथ है वहां तक पहुंच जाते हैं तो आपको वोटिंग करने की आगे भी मियाद मिलती है। यानी जितने लोग उस समय तक वोटिंग पोलिंग बूथ में होते हैं उनको वोट डालने की इजाजत होती है। और तीसरे चरण में वोट डालने के लिए दिग्गज हस्तियों से लेकर आम लोग जो है वो पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। और सीधा चलते हैं अहमदाबाद। मेरे सहयोगी हितेन विठलानी यहां से जुड़ चुके हैं। हितेन, बहुत जबरदस्त जगह पे हैं आप, और गुजरात की अगर हम चुनावी समीकरणों की बात करें तो जाहिर सी बात है नाम गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा। हम यहां पर देख रहे हैं कि तमाम बड़े दिग्गज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से हैं, मनसुख मांडविया पोरबंदर से हैं, पुरुषोत्तम रुपाला हालांकि पिछले दिनों काफी चर्चा में रहे, राजकोट से अहम सीट से यहां पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और इसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। आप जिस जगह हैं वहां सबसे पहले, चूंकि लोकतंत्र का पर्व है, तो सबसे पहले तो यह बताइए कि लगातार पोलिंग को लेकर जो चैलेंजेस थे, क्या वो इस तीसरे चरण में थोड़े कम होते दिख रहे हैं? खासतौर पे गुजरात में क्या लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? देखिए प्रशांत, मैं बात करूं तो लगभग 9:30 बजे तक 9.81% वोटिंग जो है पूरे गुजरात में 25 सीट पर देखने मिली है। एक सीट सूरत की अनअपोज भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, लेकिन उसके अलावा 25 सीट पर वोटिंग परसेंटेज अगर 2.5 घंटे का देखें तो सिर्फ 10% के करीब है। तो वोटिंग काफ़ी कम हुई है, लेकिन कुछ इलाकों की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा वोटिंग परसेंटेज ग्रामीण इलाकों में ज़रूर देखने मिल रहा है। अहमदाबाद में 2 सीट आती है, अहमदाबाद वेस्ट, अहमदाबाद ईस्ट। उसके अलावा गांधीनगर सीट है जहाँ से गृह मंत्री अमित शाह खुद चुनावी मैदान में है। यहाँ की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद की दोनों सीटों पे काफ़ी कम वोटिंग अब तक देखने मिली है, क्योंकि अहमदाबाद में जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री, सबको पता था कि सुबह 7:30 बजे के करीब वोट देने पहुंचने वाले, तो करीब आधा शहर जो है वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए वहां पर रानी पहुंचा हुआ था, जिसके चलते ये अहमदाबाद में वोटिंग अब तक जो है वो काफी कम देखने मिल रही है। अहमदाबाद ईस्ट की बात करें 8.3% है, वेस्ट में 7.23% है। गांधीनगर, जहां से नरेंद्र मोदी ने वोट कास्ट किया है, अमित शाह ने भी अब से थोड़ी देर पहले अपने परिवार के साथ वोट कास्ट किया है, गांधीनगर में 10.31% जो है अब तक वोट देखने मिला है। हालांकि ये तस्वीर मैं दिखाऊंगा पोलिंग बूथ की। गुजरात कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं और हर उम्र के लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर आ जरूर रहे, लेकिन यहाँ के अगर समीकरण की हम बात करें तो देखिए ये शहरी इलाके हैं। शहरी इलाकों की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं पूरा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है शहरी इलाका। ऐसे तो गुजरात की सभी सीटें जो है 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 26 की 26 जीतेंगे, लेकिन बड़ी लीड से जीतेंगे। लेकिन एक चैलेंज सबसे बड़ा है कि वो लीड कहां से आएगी, क्योंकि जिस तरीके से रुपाला राजकोट से चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने जो बयान दे दिया राजवियों के खिलाफ, राजघराने के खिलाफ जो बयान दे दिया, उसके बाद गुजरात में एक अलग माहौल खड़ा हो गया, एक अलग आंदोलन खड़ा हो गया। 2017 में जो गुजरात में चैलेंज थी भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो चैलेंज फिर एक बार 2024 में क्षत्रिय समाज के द्वारा देखने मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्षत्रियों की और राजपूतों की अगर पूरे मामले को शांत करने की पिछले दिनों कवायद भी हमें देखने को मिली, और इन सब के बीच में अब ये डैमेज कंट्रोल कितना कारगर होगा। राजकोट बहुत इंपॉर्टेंट सीट है और पुरुषोत्तम रुपाला के बयान के बाद थोड़ा वहां पे राजपूत जो क्षत्रिय समाज है वो नाराज इस वक्त नजर आता हुआ, लेकिन कोशिश लगातार की जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा कुछ आह्वान, कुछ अपील भी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हितेन आपका इस खास अपडेट के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। लेकिन हम वोटर से यह अपील करेंगे, लोकतंत्र का पर्व है, अपनी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। गर्मी है, हम जानते हैं, हीट वेव भी कई इलाकों में है, लेकिन आपका मत जो है वो इस हीट वेव की चपेट में ना आए। आप पूरी तरह से बढ़ चढ़